बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक, लाल पाल से तीनों को जाना जाता है। ये तीनों गरम दल के नेता थे और ये तीनों को जब देशद्रोही बोलने वाला आदमी है उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो हम मानते हैं कि हम गलत थे। जब आपकी नज़र में बाल गंगाधर तिलक ही गलत हो सकते हैं, बिपिन चंद्र पाल गलत हो सकते हैं, लाल लाजपत राय गलत हो सकते हैं, तो फिर हम क्या? आपका वैलेंटाइन भगवान बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक बोले थे, इंग्लिश में बोला जाए तो इंडियन अर्नेस्ट। तो फिर मानते हैं कि हम सच में उल्टा पुराना और गलत अनीत सोच वाले हैं, छोटे सोच वाले हैं, तुच्छ सोच वाले हैं, हम स्वीकार करते हैं क्योंकि हम तो भाई बाल गंगाधर तिलक और गरम दल के जितना भी नेता हैं उनके विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, हम उनको आइडियल मानते हैं, हम तो उनका फुल सपोर्ट है, हम उनके रास्ते पे चलते हैं, मानते हैं, कहीं गलत नहीं हम कहते हैं। लेकिन आप लोग की नज़र में जब है ही वैलेंटाइन भगवान है, तिलक जी भाई सच में देश विरोधी थे, देशद्रोही थे, सच में भारतीय अशांति का जनक थे, तो मानो फिर तो बात ही खत्म हो जाता है। लेकिन हम तो नहीं मानते। जो भी व्यक्ति मेरा उस सारे चीज़ों का विरोध करते हैं जो फरवरी मंथ के लगभग 10-15 दिन चलने वाला आपका त्यौहार है, भव्य त्यौहार, पावन त्यौहार, न जाने क्या, और 1 जनवरी या 25 दिसंबर जैसे पर्वों को मनाने से हम मना करते हैं या विरोध करते हैं, हम समर्थन नहीं करते, जो भी मान लीजिए। तो जो लोग मुझे विरोध करते हैं या हमें जो गलत समझाते हैं या कहते हैं कि अगर खुशी हो रही है किसी चीज़ को मनाने में तो उसमें तुम्हें क्या एतराज़ है, तो भाई खुशी चाहे जिस रूप में मनाए, जैसे भी मनाए, तो उनका कहीं ना कहीं यही चीज़ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके प्रति अभी जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका जन्म कम पड़ जाएगा, 365 दिन कम पड़ जाएगा अगर बढ़िया से हिंदू का ही पर्व त्यौहार और व्रत में आ गए ना। मात्र 3 चीज़ में, त्यौहार, पर्व और व्रत, तीनों चीज़ अलग अलग है सबसे पहली बात, और ये तीनों चीज़ अगर बढ़िया से मनाने लगे तो आपका 365 दिन कम पड़ जाएगा, अजीज हो जाइएगा, और आपको तो कहीं और किसी और धर्म का चीज़ मानने, क्रिश्चन का और सिख का और ईसाई का बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहली बात कि आपके पास जानकारी का अभाव है, इसी वजह से आप दूसरे को मना रहे हैं, बोल रहे हैं कि दूसरे का मनाने में क्या दिक्कत है, चाहे वो 1 जनवरी हो, 25 दिसंबर हो, या फरवरी में चलने वाला दिन हो, या किसी भी तरह का इस तरह का दिवस हो। जैसे कि भारतीय में देखिए ना, भारतीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 13 फरवरी को, उसको कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। हम पूरे भारतीय को देखें कि कोई स्टेटस नहीं लगाता है, कोई पोस्ट नहीं करता है किसी तरह का। लेकिन वही जब 8 मार्च आता है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस छाम करने सब आ जाते हैं। उसी तरीका का हम एक और एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं कि जो आप 14 फरवरी को शायद ना वैलेंटाइन भगवान के नाम पे जो आप दिवस मनाते हैं ना, बड़ा खुश होके, उनका पूरा नाम वैलेंटाइन सिरोल था, ठीक है, पता कर लीजिएगा। और ये मात्र 1816 ईस्वी तक का मैटर है, ठीक है, ज़्यादा पुराना या नया नहीं है। तो जो चीज़ का शुरुआत ही आपका गिनती से 4 जुमा पुराना जो चीज़ है, शुरुआत ही हुआ है, तो उसका क्या वजूद, क्या स्थिति, बताओ पौराणिक चीज़, कहाँ वेद, कहाँ शास्त्र, कहाँ धर्म, कहाँ रस्म, कहाँ विधान, कुछ तो है ही नहीं इसमें। आपका चाहे महीना का नाम हो अगस्त, सितंबर, नवंबर, सबके सब जुलाई, सबके सब एक आदमी के नाम पे दिया गया मंथ का नाम है, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जबकि हमारा चैत से लेके फागुन तक कोई भी महीना का नाम ले लीजिए, सब कहीं ना कहीं नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है। चैत है तो चित्रा नक्षत्र है, जो भी चाहे आप मंथ ले लीजिए, सब नक्षत्र से लेना देना है उसका। और नक्षत्र का मतलब जानते ही है, नक्षत्र जो तारामंडल में सब नियत है, उसको एस्ट्रोलॉजी हजारों वर्षों से मानता था। और आपका एस्ट्रोनॉमी भी जो है, जिसको आप एस्ट्रोनॉमी साइंस कहते हैं, या विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, जो कि आजकल कंपटीशन में भी पढ़ना आप लोग होना लोगों को, वो भी 100-200 वर्षों से कम इसे प्रूव कर चुका है कि 17 को कुछ नक्षत्र है, कुछ उपग्रह है, कुछ ग्रह है। इस चीज़ को तो हजारों वर्षों से हम लोग मानते आए हैं। तो उन नक्षत्रों के आधार पे हमारे मंथ का, महीने का नाम है, तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? हर चीज़ का कोई मतलब है, हर चीज़ का एक सीमित है समय। तो हमारे यहाँ कुछ भी ऐसे नहीं हो जाता। और जो आप वैलेंटाइन भगवान के नाम पे वैलेंटाइन दिवस मनाते हैं, वो जो उनका वजूद ही 1916 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है, और वही व्यक्ति हैं जो अपना देश में बाल गंगाधर तिलक ने जब होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया था ना, अप्रैल में स्टार्ट हुआ था ना होम रूल आंदोलन, शायद 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था ऐसा ही। तो उसमें वही आपका वैलेंटाइन भगवान बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक बोले थे, इंग्लिश में बोला जाए तो इंडियन अर्नेस्ट। सोचिए, यानी कि जिनको आप मानते ही हो कि सपोर्ट करते हो ना वैलेंटाइन डे, बड़ा खुशी से, जश्न से और खुशी व्यक्त करते हो, मनाते हो, उनका सपोर्ट करते हो, उनके विचारधारा के हो, तो फिर मानते हैं कि हम सच में उल्टा पुराना और गलत अनीत सोच वाले हैं, छोटे सोच वाले हैं, तुच्छ सोच वाले हैं, तो स्वीकार करते हैं क्योंकि हम तो भाई बाल गंगाधर तिलक और गरम दल के जितना भी नेता हैं उनके विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, हम उनको आइडियल मानते हैं, हम तो उनका फुल सपोर्ट है, हम उनके रास्ते पे चलते हैं, मानते हैं, कहीं गलत नहीं हम कहते हैं। लेकिन आप लोग की नज़र में जब है ही वैलेंटाइन भगवान है, तिलक जी भाई सच में देश विरोधी थे, देशद्रोही थे, सच में भारतीय अशांति का जनक थे, तो मानो फिर तो बात ही खत्म हो जाता है। लेकिन हम तो नहीं मानते। आज गरम दल में चाहे लाल पाल के नाम से जाना जाता है, बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक, लाल पाल से तीनों को जाना जाता है। ये तीनों गरम दल के नेता थे, और ये तीनों को जब देशद्रोही बोलने वाला आदमी है उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर तो हम मानते हैं कि हम गलत थे। जब आपके नज़र में बाल गंगाधर तिलक ही गलत हो सकते हैं, बिपिन चंद्र पाल ही गलत हो सकते हैं, लाल लाजपत राय गलत हो सकते हैं, तो फिर हम क्या?
क्योंकि हम तो फिर उन्हीं का सपोर्ट करने वाले में से हैं। तो फिर मनाओ, फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक ना।